तरह भी आप सुन रहे थे कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, किस तरीके का जीवन होना चाहिए। जीवन जीना भी एक कला है। जिसको जीने नहीं आता है वो पूरा जिंदगी परेशान रहता है। कभी भी उसके जीवन में खुशी खोजा जाए तो मिलता नहीं। आजकल बहुत सारे लोग मिलते हैं जो खुशी का मतलब ये मानते हैं कि हमारे पास कितना धन दौलत होगा तो हम खुश होंगे। बाहर से दिखता भी है कि बड़ा खुश होगा, ये बड़ा आनंदपूर्ण जीवन जी रहा होगा, लेकिन अंदर जाने के बाद लगता है इस आदमी का जीवन में खुशी नहीं है। आप अभी दुखी हो कि हम साहब किसी नौकरी में चले जाते तो हमारा जीवन नया पार लग जाता, चारों तरफ लड्डू मिठाई बांटते, लड़की वाले पहुंचते, शादी विवाह होता, मोटा माल मिलता। आप सोचते हो, कल्पना करते हो, सोचते हो इसी में खुशी है, बाहर के चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है। आप सब पढ़े लिखे समझदार देखने से लग रहे हो, होशियार भी हो, गाल उल भी सुंदर है। हमको एक बात बताइए बिहार आप लोग, ये सुधीर कुमार जी जो आईएएस हैं, सीधे आईएएस बने होंगे कि पढ़ लिख के बने होंगे? तो आईएएस बनने मात्र से उनको खुशी नहीं हुआ, इसका मतलब तो हम यही मानते हैं कि उनको और चाहिए, और चाहिए। मैंने अगर साहब आईएएस बन के और आनंदपूर्ण जीवन जीते तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तो फिर तो आईएएस बन के भी तो आप दुखी ही हो गए, फिर जेल चले गए। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं ह्यूमन साइंस आखिर है क्या, ये कहाँ खुशी खोज रहा है, इस किस बिंदु पर जाके इसको आनंद का प्राप्ति होगा, कहाँ पहुँचेगा जिसको लगेगा हाँ अब मैं पूर्ण हूँ, अब ठीक है। दुखी 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 दुखी, पूरा दुखी इंसान। आपकी भी हालत वही देखते हैं। हम अपने युवा मंडल में लड़के को पूछते हैं क्या प्लानिंग है, कोई कहता रेलवे में जाना है, ग्रुप डी में जाना है, प्लान। एक लड़के का गार्ड में हो गया, अपने युवा मंडल का लड़का था, गार्ड में हो गया उसको नौकरी। कुछ दिन के बाद जब वो मिला, हमने पूछा क्या हाल है, नौकरी नहीं मिला था तो भी वो परेशान था, भैया 5 साल से पटना में रह रहे हैं, मिल गया गार्ड का नौकरी मिल गया। फिर पूछते उससे क्या हाल है, पूछिए मत भैया, लगता है जीना मुश्किल हो गया है, मालगाड़ी में थमा दिया है ड्यूटी, बीचे में कहीं खड़ा कर देता है, जंगल में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। मतलब वहाँ भी आप दुखी। माने जीवन का हर चीज जैसे जैसे हम चाहें एकदम वैसे ही हो, हमारे ही अनुसार। ये किसी के लिए संभव है क्या? और उसी को जो जबरदस्ती सोचता है कि मेरे मन के अनुसार क्यों नहीं सब चीज होता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। हर चीज आपके मन के अनुसार नहीं हो सकता है, हर चीज आपके मन के अनुसार नहीं हो सकता। अभी जिनका शादी विवाह होने वाला होगा या जिनका हो गया होगा, कैसी लड़की चाहिए भाई आपको? सुंदर चाहिए। एक लाइन में मामला बनता है ना, कैसी, किसी से पूछ दीजिए, मतलब हम कहते हैं कोई भाई को आप उठा के पूछ लीजिए, अच्छा कैसी लड़की? सुंदर चाहिए, गुणवान चाहिए। तो चलिए सुंदरता तो बाहर से देख के पता लग सकता है, लेकिन गुणवान का मशीन तो नहीं है भाई, ये नाप का है। अच्छा ठीक है, आपके अनुसार जो आपको सुंदर लग गई वो सुंदर, ठीक, पसंद अपना अपना। एक फिल्म भी था, अच्छा वो सुंदर जिसको आपने चूज किया, पसंद किया, बहुत चॉइस से आपने उसको सेलेक्ट किया, हो गई शादी आपकी। अब उस सुंदर पत्नी के साथ आपको आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहिए, क्यों भाई? उसके बाद जिस सुंदरता को आपने चूज किया है, कुछ दिन के बाद आप उनसे हाल समाचार पूछिए, 1 आध साल जब बीत जाए तब, ठीक है सब बढ़िया
मतलब क्या कि आप जिसको पूरे जीवन के लिए आपने जिसका चयन किया, पूरे जीवन, होल लाइफ पार्टनर, मन उब गया। तो इस पर कभी आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है आदमी के जिंदगी में? ऐसा इसलिए होता है कि बाहर के किसी भी चीज में आनंद है ही नहीं, वो क्षणिक आनंद है। जैसे हवा मिठाई खाएं, मुंह में डालिए गल गलो, माने मुंह में डालते देखने में इतना बड़ लगता है। अब तो बिकता है कि नहीं बिकता है पता नहीं, ये हवा मिठाई। हम अपनी जिंदगी में हवा मिठाई से संतुष्ट होना चाहते हैं। माफ करिएगा, अंतिम दिन, जिस दिन आपकी अंतिम यात्रा निकलेगी, उस दिन तक आप इस धरती पर कभी खुश से जिंदगी नहीं बिता पाइएगा, क्योंकि आप हवा मिठाई में आनंद खोज रहे हैं और आनंद लेने नहीं आ रहा। और आनंद के सारे स्रोत हमारा भारतीय संस्कृति कहता है, भारतीय अध्यात्म कहता है कि आनंद के स्रोत आपके भीतर हैं। आप कहता है भीतर तो कुछ देखबे न करो, सब बाहरे देखो। जबकि सत्य यही है कि आनंद का सारा स्रोत अगर हमने अपने भीतर के, भारत के लोग बड़े खुश रहते थे, बड़े आनंदपूर्ण जीवन जीते थे। विदेशी लोग जब इंडिया आते थे भारत भ्रमण पर, तो भारत के लोगों के रहन सहन को देख के बड़ा आश्चर्य करते थे कि साहब इनके घरों में ताला नहीं लगता, जो दूध और दही की नदियां बहती है, सब आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? मकान बन गया मिट्टी से ईंटे का, और हमारा कलेजा भी हो गया ईंटा वाला, सॉफ्ट रहा ही नहीं है। उस मिट्टी के मकान में जो आनंद, कभी आप लोग को अनुभव हो या नहीं हो, जो आनंद उस मिट्टी के मकान में था, जो रस उस मिट्टी के मकान में था, वो आनंद उस बिल्डिंग में कहाँ मिल पा रहा है? अब तो आर्टिफिशियल लाइफ। हाँ चाचा चाय पीवो चाचा, नहीं कह दें तो ज़्यादा बढ़िया है, बनवाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है देखिए, कोई पहले होता नहीं कैसे पीजिएगा, पीना पड़ेगा, अरे बना पिला पिला। अभी क्या होता है, पीजिएगा माने हमारा संपूर्ण जीवन आर्टिफिशियल, बनावटी। अब बनावटी जीवन में आप आनंद खोज रहे हो, कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आप पत्नी बदलते रहो, अगर आपको लगता है कि पत्नी बदल चित्त बदल, तो आप बदलते रहो। मैं लिख के दे सकता हूं 500 पत्नी के बाद भी आपके पास पहुंचेंगे तो आपको जिंदगी जीना बेकार है। तो मैं साफ साफ लहजे में कह रहा हूं कि जिंदगी का जो आनंद है, पढ़ाई भी एक आनंद है, पढ़ना भी एक, ये आनंद फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये मस्ती जो अभी आपको कष्ट लग रहा है कि बाप रे लौज में रे, कोचिंग रे, यो आनंद है। जब थोड़ा 40 के पार जाइएगा, अरे क्या कहें, कुछ स्टोरी चाहिए ना सुनाने के लिए। लौज में रहते थे और जीन्स जब कस के चल हलियोरी, मुड़े जुड़े में दिक्कत हो हल है वो टाइम। अब तो नहीं चलता है जीन्स। लोग सुनेंगे, साहब जिंदगी जीना सीखना पड़ेगा और अपने भीतर को टटोलना पड़ेगा। मस्ती बाहर नहीं है, मस्ती हमारे अंदर है, मस्ती हमारे अंदर है। और जीवन है तो समस्या है, और जो समस्या से भागता है, जो सोचता है पिंड छूटे है हनुमान जी, समस्या से छुटकारा दिला दीजिए। भगवान अपने भक्तों पर अगर प्रसन्न होते हैं तो सबसे ज़्यादा आदमी के जीवन में समस्या देते हैं। बिना समस्या के कोई मजबूत हो ही नहीं सकता। आप जिम में जाते हो और कहो कि साहब सब सुन लिए आपका कथा कहानी, इस पर स्ट्रेन न पड़े वो बताइएगा। अरे साहब ये उठाओगे तो स्ट्रेन तो पड़ेगा, अरे यही तो दिक्कत है। बिना स्ट्रेन वाला उपाय बताइए कि बैठे बैठे ही सब हो जाता है कुछ।
माफ करिएगा, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ यही मामला। हमें जीवन जीना सीखना होगा। हम खाली फूल खोजते हैं, फूल जानू, कांटा नहीं। फूल के साथ कांटा भी है, उसका भाई भी है, वो कहाँ जाएगा? लीजिए साहब, फूल आप चुने तो कांटा कौन चुहे? नहीं, बाप रे बाप, खदेड़ता है होकर भाई मोटरसाइकिल से। साहब ये तो विचित्र बात है। ये जीवन है, उतार चढ़ाव, उतार, इसी में जब ऊपर है तो मजा लिया, नीचे आया था साहब, दोनों स्थिति में आनंद लीजिए। सोचिए ये भी आया है, ये भी फिर ऊपर, ये चलते चलेगा। जीवन है, उतार चढ़ाव आएगा, समस्याएं आएंगी, उसका आना काम है, आएगा, पूरे जिंदगी में आएगा, इसी में तो मजा है। एक समान अगर जिंदगी हो जाए तो मजा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आनंद है इसमें। लेकिन जो व्यक्ति अपने को नहीं समझ पाया है वो परेशान रहेगा। आप चलो मेरे साथ सचिवालय में, चलो सचिवालय में, 50,000 से कम सैलरी किसी का नहीं होगा। एक एक के रूम में मैं ले चलूंगा आपको, और उनसे पूछिए बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल हाई हो, तो हाई हाई काहे कर रहे हो? हाई हाई करोगे तो हाई तो होगा। हम आपकी बात कर, विचित्र तरह से इन दिनों आदमी परेशान है भाई। हम तो, ये स्टूडेंट सब परेशान हैं। हम क्या कहें? परसों एक लड़का आया हमारे पास, भांति भांति के जीव जंतु आते हैं। एक लड़का आया मेरे पास परसों, हम बनौदी पर खड़ा थे, भैया 2 मिनट आपसे मिलना है। बोल भाई। अब मिलने के नाम से अब हमको भी डर होने लगा है। काम की बात कोई करता ही नहीं है, अब ऐसा उल्टा पुल्टा चीज लेके आता है जो हम भी कई बार सोचते हैं इसको क्या कहें भाई। आया, हाँ बोल भाई क्या दिक्कत हो? भैया घर वाला शादी फिक्स कर दिया है। कर ले रे, कितना ललचा रहा है तो, और फिक्स हुआ है? इसमें क्या कष्ट? नहीं अभी हम नहीं चाह रहे हैं तो ना कर, तो दबाव बना रहा है तो कर ले। माने आप हमसे क्या, हम तब लास्ट में हम पूछे तुम हमसे क्या चाह रहे हो बताओ। एक तरफ कह रहे हो घर वाला शादी फिक्स कर दिया है, दूसरे कह रहे हो कि हम नहीं करना चाहते हैं, फिर हम कह रहे हैं मत करो तो फिर कहते हो दबाव बना रहे हैं। मतलब हम तुमको हाँ कहें ये चाहते हो, तो हमारे तरफ से हाँ है, जाओ। अब इसका क्या हम कहें? हम पूछे तुम कर क्या रहा हो, पटना में काहे रहता है? झोला वोला टांगे हुए था पीठ पर। हम कहे पटना में रहता है, तो हाँ क्या कर रहा है? टीटी, जनरल कंपटीशन, जनरल। कमाल है। एगो और आया थोड़े देर के बाद, तो हमको निशांत रंजन कहा कि भैया आप झेलते कैसे हैं इस सबको? क्या करें, हम तो हैबिचुएटेड हो गए हैं, जैसे नशेरी गंजेरी हैबिचुएटेड होता है, हम भी हैबिचुएटेड हैं। एक और आया, भैया बहुत गड़बड़ हो गया। हम क्या हुआ भाई? तो हमारा शादी फिक्स कर दिया है सब ब्रह्मा कुमारी वाला से। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के है वो संस्था में है, वो कहती है हम ध्यान करते हैं। तो पत्नी हमसे बात करती है, शादी के पहले कह रही है कि हम शादी के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। क्या करें? तो हम कहे भाई तब मत करो। तब तुरंत क्या कहता है, भैया हम तो आत्महत्या करने जा रहे हैं, आपको सूचना देने आए हैं। हम कहे सुन चला, माने फराटे हमको कहता है हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, आपको सूचना देने आए हैं। हम कहे सुन बैठ यहाँ, फंसा देगा तो खोजेगा तो कहा गया। तो अब बताइए भाई, अब तो हम ही परेशान हैं आप लोगों को देख। ये भयानक जीव जंतु विचरण कर रहे हैं इन दिन। ये तो हम ही लोगों को फंसा देगा। अब इस तरह के जीव जंतु, विचित्र जीव जंतु हैं। हम आपको ध्यान सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, अच्छा विचार सिखा रहे हैं, कि अब आप हमको सूचना देने आ गए जो हम ही फंस जाएं हैं?
वो पुलिसवा बाद में खोजेगा जो के था, तो गया था उनको सूचना देने। अब वो कहेगा कि हमको खबर क्यों नहीं किए। और मान लीजिए हम थाना को खबर कर दें, रात भर का लॉकअप में बंद कर दिया वो लड़का को, दूसरा दिन ओकर बाप आया, हमरा काहे बंद करवा दिए थाना में हमारे बेटा को। लीजिए मने न हम इधर के हैं न उधर के, हम किधरों नहीं हैं। तो इसी तरह का लोग हमारे पास इन दिनों आप लोगों के बीच से आएगा। कोई कुछ लेके, एगो आया कल दोपहर में, तुम भी थे ना, हाँ, ऐसे ऐसे करते हैं। दया भी आया, बोल क्या बात भैया, 1 साल से मेधा नवयौवन खा रहे हैं। हाँ ठीक है, ये मेरा कलेजा में यहाँ दर्द हो रहा है। उनके कितना दिन से, 3 महीना से एकदम दर्द हो रहा है इसमें। तो हम कहे कि ऐसा है यार, मेधा नवयौवन नहीं खाओ तुम। तब फिर क्या कहता है, नहीं खाएंगे तब तो मर जाएंगे भैया हम। यार जाके पहले तुम किसी फिजिशियन से दिखाओ, तुमको लगता है टीबी पकड़ लिया है यार। तैयो जबरदस्ती 4 गो मेधा नवयौवन खरीद के ले गया उससे। अब बताओ, इसी तरह कोई आएगा, अच्छा क्या बात है भाई, क्या दिक्कत है भैया? भैया वो हमारे गांव में कल एगो भैया आए थे, बुरा मत मानना, आपको कोई चिन्हेगा नहीं। एगो लड़का आया, क्या दिक्कत है भाई? भैया वो हमारे गांव में जो है, हमारे घर के पीछे एगो पंडित जी रहते हैं, वो हमको पिस्तौल दिखा दिए। तो हम क्या करें बताओ? हमसे माने पढ़ा, ये कैसे पढ़ें, पढ़ने में मन, ये तो नहीं के बराबर आता है, 2-4% कभी कभार भूलल भटकल। ज़्यादातर इसी तरह का जिसका मेरे पास कोई उपाय हम ही को नहीं नजर आता। अब तो और गांव के पंडित जी तोरा पिस्तौल दिखाया, अब इसका समाधान वो हमसे चाह रहा है। माने हम लोग ये भैया तो हमसे तो लाख दर्जे बढ़िया वो ससुर संदीप महेश्वरी है, 5-7 लाख रुपया लेता है घंटा 2 घंटा का। आया हाय हेलो यू, हवाई जहाज से आया और 5 लाख रुपया लिया, ताली मरवाया, आप भी जय हो जय हो, वो जय हो जय हो गया। हमरा जैसन गोईठा बुड़बक आपके बीच आए, कोई पंडित जी पिस्तौल दिखा है भैया, कोई मरे के सूचना देने आ रहा है भैया। अब ये मास्टरों सब पटना के कोचिंगों वाला सब बढ़िया है, मोटा माल लेता है भाई आपसे, रसीद काटा, हाँ सर गुरुजी 6 महीना के बाद गुरुजी के यहाँ से आप निकल गए। यहाँ तो है कि हम निकल भी नहीं सकते हैं और निकाल भी नहीं सकते हैं। भाई देखो ये जीवन है, ये जीवन है तो उतार और चढ़ाव है, समस्याएं हैं। किसी के जीवन में कोई समस्या से मुक्त नहीं है, और ना कभी जीवन जब तक है तब तक कोई समस्या से मुक्त हो ही नहीं सकता। आनंद लेना सीखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, हम भी गांव में रहने वाले हैं, हमारा भी घर द्वार है गांव में, गोतिया हमारा भी है, जीव जंतु है वो सब भयंकर सब। हम भी जब रोज़ घर पर, बाप के एगो बेटा हैं, बाबूजी बूढ़े हुए, जानता है, घर फ़ोन करेंगे तो हमारा हार्ट बीट बढ़ा रहता है, बढ़िया सूचना कम में मिलता है। हाँ वो तो चुरा लिया, वो अथिया वाला था, उठा के ले। अच्छा आगे बोलिए। और अच्छा वो उधर का मामला सब गड़बड़ाया हुआ है अभी। अच्छा आगे बोलिए, और क्या सब अच्छा चीज़ सुनने का तरस। अब तो भाई लोग कभी कल आ गए, संदलपुर वाले भाई लोग शाम में सब मिलने। अब हम डरा गए कि इन लोगों के यहाँ ढेला चलता है, बाहर का लोग ढेला उला, हमको फिर ढेला चला दिया। कारे भाई मतलब आपकी ज़िंदगी जो है ये देखिए, एक इसको तरीके से जीना होगा। ये बहुत सारी अनुभवों को दे जाता है, बहुत सारी चीज़ों को दे जाता है। ये संसार है, अगर आपने जीना नहीं सीखा तो इस संसार में आपको कष्ट हो जाएगा। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, हो सकता है उम्र बढ़े, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो कई को कहेगा अरे नहीं मिले, ब्याहो न हो रे। तब तक दूसर का कहेगा कि फुसला के केकरो, देखो मौसा, ए मामू लड़का खराब हो रहा है मामू। तो मान लीजिए ब्याह हुआ, चलिए ब्याह हो गया, अब तो खुश रहो। अब ब्याह के बाद क्या करेगा सब? 2 साल अगर कहीं नहीं आया घर में किलकारी, तो आपका किलकारी मनवाने लगेगा सब। नहीं हो रहा है उसको, अरे तो नहीं उसको हो रहा है, तुमको काहे कष्ट हो रहा है? कोई आएगा बिन बुलाए अपना विचार देने। एगो पीर बाबा हैं, अच्छा 2 साल उसको नहीं हुआ तो उसी में तो उसको पीर बाबा के यहाँ काहे भेज रहा है भाई?
अच्छा चलिए 4-5 साल के बाद हो गया, आ गए रे, आ गए रे, चलो सब अब आ गए, आप खुश रहो भाई। माने आदमी पूरी जिंदगी कहाँ सिमट के, और एक दिन आता है कि अब जा रहा है, चल गेल तू नना। साहब लाइफ को बोझिल बोरिंग लाइफ बना दिया है। टीचर अलग ही आपको कह रहा है कि हम रगड़ के पढ़ाते हैं, ये सब रगड़ाया चेहरा है रे भाई। अब इसको कितना रगड़िएगा, खिया जाएगा। चू रहा है अलग, बोरिंग अलग, खुलल हो टोटी, मुंह सूखल, टीटी घंटा पीटी कुछो न टीटी, सब सिटी। ठगिया घरे होली जाके मामू पढ़े यो पटना में, जनरल बनबो, जनरल, झूठा जनरल सब कहाँ के, सब झूठ बोलता है खाली। आप लोग तो अच्छे लोग हो अपने आप को, ये मैं कह रहा। ना कोई हंस सकता है आज के डेट में, और दूसरे को तो हंसना देख ही नहीं सकता है। अरे काहे रे बड़ा हंसे रे, कोई कष्ट नहीं। गांव में जाइए आप, अगर आपका हंसता हुआ चेहरा, मान लीजिए हमने यहाँ सिखा दिया कि हंसते रहो, अरे जाने वो पगला गए, मर जाएगा, सब फिलामेंट टूट जाएगा, पगला हो जाएगा। यहाँ पागल का हॉस्पिटलों नहीं है सर, झारखंड में है ना तो आगरा में है। मारेगा शौक और पढ़ेगा बाद में, पगला 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 पगला। वीडियो देख के कितना सेट करिएगा अपने को, हंसना भी नहीं है। विचित्र विचित्र तरह के जीव जंतु हैं साहब। हमने आपको ध्यान सिखाया, गायत्री सिखाया, यहाँ से आप रूम में गए, आप सुबह सुबह इसे आंख को बंद किए हुए हैं। दूगो जो नहीं यहाँ आया है, अरे कोई खराब काम कर रहा है, वो आंख बंद करके वो ध्यान कर रहा है, तो तुम उसको सोच रहा है बुढ़वा खाई रे, बुढ़वा तुम्हें तेज है। घर में भूंजी भांग नहीं, पटना में हीरो बाजी। हमू जाना ही हो जो घर में कितना माल पानी होता उससे, बुढ़बक सब बिहारी, हमू बिहारिये हैं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बुरा मत मानना हैं। गायत्री मंत्र सिखा दिया। एगो कहा, ए सर हमर भाईबा बुढ़बक आ गया है, भोरे उठता है का जाने का बुदबुदाता है। अब वो गायत्री मंत्र को कह रहा है कि बुदबुदाता है। हमारे साथ गायत्री देखिए, आजकल लोग कितने स्वार्थी या लोभी हो गए। कल प्रधानमंत्री जी गए कहाँ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने। तो प्रधानमंत्री जी जब भी काशी जाते हैं विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। अब राहुल गांधी जी और क्या नाम है उनका, अखिलेश भाई, उनको लगा कि मोदी जी लगता है 2014 वाला भोले बाबा के कृपा से जीते थे। वो सोचे अच्छे उनको आगे जाने दो, पीछे हमू चलबो। वो लोग भी कल गया पूरा टीका उका राहुल। हम पहला बार ये सब टीका देखे राहुल गांधी को, नहीं तो लोग तो सेकुलर है, सेकुलर। हाँ, अखिलेश यादव ऐसे टिक्का लगैले, राहुल गांधी को तो हम टिक्का लगाए, टिक्का लगा चौपुंड। ये लोग का अगर बस चले ना, बाप रे बाप, इतना धूर्त सब रे दादा। मैं जनता को बेवकूफ़ बनाने का जितने टेक्निक हो सकते हैं इन लोगों को पास है। भगवान को ठगता है। आप लोग भगवान को मत ठगना, भगवान हालांकि ठगाता नहीं है। हाँ, बिहार में थोड़ा भगवान परेशान रहते हैं। उसका कारण है कि जबरदस्ती 2-4 ड्रम पानी उनको पिलाया जाता है। ये हो ना बाबा, नहीं पीबो, हम बिहारी, लोटा में ले न। हम बेगूसराय के बाबा, बेगूसराय। अच्छा तू बेगूसराय का है, नालंदा जो नालंदा कभी पूरे दुनिया को ज्ञान देता था, सारे संसार के लोग ज्ञान ग्रहण करते थे। आज वो नालंदा में सेटिंग हो रहा है। सेटिंग करे में 2 पर 1 फ्री ले में मार के पहट के ससुर चुतरा ढाबी। विजिलेंस के फ़ोन करियो, विजिलेंस के एसपी आवा है हमरा ही,
कोई अगर सेटिंग फेटिंग का बात करे तो नहीं, हमरा भेंट करा दीजिएगा हमरा। उनकर हम 3 पीढ़ी के हम निगल जाएंगे। चोर उचक्का लफुआ सब कहाँ के झोला छाप बल्ला दिखाता है, और ये अल्लाह के बल्ला मारो। चलिए आप लोग बड़े अच्छे लोग, यहाँ से आप बनने के लिए आए, इंजॉय पूर्ण लाइफ। विपरीत स्थिति में जो हंसना सीख लिया उसके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता है। जो विपरीत स्थिति में भी हंसना सीख लिया, हमेशा मुस्कुराइए। इस बार जाइए होली में, जैसे ही घर उतरिए, आए चाचा का हाल, वो मने मन कहेगा एकरा कुछ में हो गए का रे। अब उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, अरे इतना खुश कहियो न रहा ले रे, पहली बार चाचा चाचा लगे निकाल ले लो रे। अब ऊपर से तो कर रहे कोई बात नहीं, बढ़िया बउआ, अब भीतर भीतर उसका हड़कंप मचा हुआ है। आदमी किसी के सुख को इन दिनों देखना नहीं चाह रहा है, दुख में सिंपैथी देने आता है, लेकिन मजा भी ले रहा है। अगर आपने कहा नए हो 6 साल बिता दिले, कोई बात नहीं बाबू, कोई अरे लगल रहो ना, हो जे तो 2-4 साल और लगल रह बाबू, पैसा दे ना और मंगाल कर, पैसा के मैं सोचिए यार तोरा देवेला हो बाबू से हमरा, मैंने किसी तरह और मंगाओ उड़ाओ। माफ करिएगा भाई, आप लोग बड़े भोले लोग। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हंसती हंसाती जिंदगी जीना चाहिए। रोते रोआता जिंदगी तो पूरा संसार जी रहा है। अध्यात्म क्षेत्र में आइएगा, यहाँ भी बाबा लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा कहानी सुनाएंगे कि आपको लगेगा कहाँ फंसा दिल ही रे। यहाँ भी हंसी गायब है। इसलिए अगर आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं तो अपने को भीतर से बिंदास रखिए। बिंदास किसको कहते हैं? न गम है न चिंता है, चिंता गम का नामो निशान नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अपना कर्म वर्तमान में ठीक करते चलिए, भविष्य की चिंता मत करिए, वर्तमान को ठीक करिए। मैं चैलेंज करता हूं, भविष्य आपका ठीक हो जाएगा, आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। किसी ज्योतिषी तांत्रिक के फेरा में मत फंसिएगा, डुबा दे तो। आइए ना, हमरा हाथ दिखाइए, जिनको हाथ दिखाने का शौक है आ जाइए हमरा पास। हमरा से बड़का ज्योतिषी अभी नहीं मिलतो पटना में, 90% सटीक बात बोलेंगे। हाँ जी, तो हर शनि या मंगल दोनों गड़बड़ चल रहा है, इन दिनों मन विचलित रहता है जी, सब कह रहा है साहब, कॉमन मिनिमम है। घर भी परेशान चल रहे हैं, माँ का तबीयत भी कुछ, घर की परेशानी से भी आप चिंतित रहते हैं, सब चिंतित रहता है, कॉमन मिनिमम। एगो आया हमरा से पूछे, आए भैया बृहस्पति को बाल धोना चाहिए और शनिचर को नौ काटना चाहिए। हम कहे छे क्यों नहीं काटना चाहिए? तो सुनते हैं खराबी करता है। नौ मतलब ये नाखून मतलब गंदगी हुआ, गंदगी साफ अगर आप कर रहे हो तो खराबी करता है। तो शनिवार को बाथरूम जाना मत धोना, खराबी कर जाए। गुरुवार को कपड़ा धोना चाहिए नहीं, दाढ़ी बनाना चाहिए। अच्छा, गुरुवार को झूठ बोलना चाहिए, 3-5 करना चाहिए। दाढ़ी भगवान हिसाब लेके डायरी बैठल है कि दाढ़ी बना लिया ये आदमी। अब हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब अगर भगवान ये सब हिसाब किताब रखते हैं तो हम दुनिया में सबसे बड़े नास्तिक आदमी हैं भाई। हम ऐसा भगवान को नहीं मानते हैं जो हमारा दाढ़ी कब बनाए, मोछ छीले कि नहीं छीले, ये चिकन हो कि नहीं हो रही तोहर। अब ये सब हिसाब अगर वो रखते हैं तो ऐसे भगवान इस देश को नहीं चाहिए। कमाल है, विचित्र विचित्र जीव जंतु। और उसके बाद हमारी लइकन सब है 2-4 गो, इसमें बहुत ज़्यादा होशियार सब बैठता है। यहाँ से जाएगा वो कहेगा जाना ही रहे,
वो एक के चीज घुमा फिरा के बोल रे। अच्छा, मतलब एक के चीज घुमा फिरा के बोला है, तो तोरा बदल बदल के सुनैयो हैं। वो घुमा फिरा के जाने ही रे सेक्स पर ले आवे है। मैंने तोरा सेक्स फ्री कर दें, तोरा सेक्स फ्री कर दें, घुमा फिरा के एक के चीज हैं, रोज बदल बदल के सुनाए, एक के चीज सुनावे। कल बियाह हो तो रोज कहिए कि अरे रोजे घर में जाइए वह सामने मिले है रे, एक के रो बदल 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 बदल। एक के ऑफिस में कल नौकरी कीजिएगा, रोज बैठिएगा, अरे जाना ही रे 10 बजे बैठ जाइए टेबल पर, एक के टेबल, एक के कुर्सी, एक के लैपटॉप, पगलन का। तो गायत्री मंत्र बदल बदल के आपको सुनाए।